प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यानी बीजेपी की सरकार की वजह से आज रुपए की वैल्यू इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि वो आज के टाइम में यानी 2026 में $1 लगभग 100 रुपए के बराबर हो चुका है। क्या ये सच है कि बीजेपी की सरकार की वजह से ऐसा हुआ? आज के टाइम पे महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल, डीजल, गोल्ड, दूध, फ्लाइट टिकट्स एंड बहुत सारी चीज़ें महंगी हो रही है। अगेन ये महंगाई बीजेपी की सरकार की वजह से हुआ? तो आंसर है नहीं। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, ग्लोबल क्राइसिस। अभी तो $1 लगभग 96 रुपए तक पहुंचा है और पेट्रोल डीजल के दाम में 2-3-4 रुपए का फर्क हुआ है। लेकिन अगर ये क्राइसिस ऐसा ही चलता रहा तो $1 100 रुपए तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। रुपए की वैल्यू क्यों गिरती है और महंगाई क्यों बढ़ती है, इसके पीछे हम इमोशनली नहीं लॉजिकली बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है कि मोदी सरकार और आरबीआई रुपीस की वैल्यू रैंडमली डिसाइड नहीं कर सकते। इसको सिंपली समझते हैं। मान लो किसी मार्केट में आम की डिमांड बहुत ज्यादा है और आम की सप्लाई बहुत कम है, तो ऐसे में क्या होगा? ऑटोमेटिकली आम की जो कीमत है वो बढ़ेंगी। बिल्कुल वैसे ही अगर मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर कम पड़ने लगेगा, जिससे डॉलर महंगा हो जाएगा। और जब डॉलर महंगा होता है ना, तब रुपीस की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि डॉलर की डिमांड इतना क्यों बढ़ रही है? अब रियल गेम यहीं से स्टार्ट होता है। अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी यूएस फेडरल रिजर्व पिछले कई सालों से इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रही है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझो, अमेरिका कहता है कि अगर आप हमारे यहाँ पर ज़्यादा पैसा रखोगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक कॉमन सी बात समझो, दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स है वो क्या करेंगे? ऑब्वियसली वो इंडिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया से पैसा निकालकर अमेरिका भेजना शुरू करेंगे, क्योंकि वे बिजनेसमैन हैं। उन्हें किसी भी देश की इकोनॉमी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस प्रॉफिट से मतलब होता है। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास 10 लाख रुपए है। इंडिया के जिस बैंक में आपने पैसा रखा वो 5% रिटर्न दे रही है, वहीं अमेरिका 8% रिटर्न दे रही है। तो आप एज अ बिजनेसमैन लॉजिकली कहाँ इन्वेस्ट करोगे? ऑब्वियसली अमेरिका। बस एग्जैक्टली फॉरेन इन्वेस्टर्स यही चीजें फॉलो करते हैं। अब समझो इससे नुकसान क्या होता है। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा बाहर निकालते हैं तो उन्हें रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिससे मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और रुपीस की सप्लाई भी बढ़ जाती है। इससे रिजल्ट क्या आता है? ऑटोमेटिकली रुपीस की वैल्यू गिरने लगती है। चलो अब आते हैं सबसे खतरनाक फैक्ट पर, मिडिल ईस्ट क्राइसिस। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो वॉर चल रहा है, इससे पूरे वर्ल्ड में टेंशन क्रिएट हो रहा है। ये सिर्फ इन देशों की पॉलिटिकल इशू नहीं है, बल्कि ये डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी को हिट करता है। अब सवाल है क्यों? क्योंकि इंडिया मिडिल ईस्ट से 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्रूड ऑयल महंगा होने से रुपीस की वैल्यू क्यों घटती है? मान लो क्रूड ऑयल की प्राइस $70 से बढ़कर $120 पर बैरल हो गया है, इसीलिए अब इंडिया को ऑयल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर देना पड़ेगा। देखो इससे हुआ क्या है, सडनली डॉलर की डिमांड बढ़ गई और जैसा कि मैंने बोला था कि जितना ज्यादा डॉलर की डिमांड बढ़ेगी ना, उतनी ही तेजी से रुपीस की वैल्यू गिरेगी। अब एक और खतरनाक पॉइंट समझो, स्ट्रेट ऑफ हार्मस। ये एक छोटा सा सी रूट है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल सप्लाई इसी रूट से होता है। इंडिया में मेजर ऑयल और गैस इसी रूट से आता है। अगर ये रूट बंद हो जाए तो क्या होगा? सप्लाई बंद हो जाएगी, प्राइस एक्सप्लोड हो जाएंगे, पैनिक क्रिएट होगा। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं होगा बल्कि ग्लोबली होगा। अब आते हैं शेयर मार्केट पर। क्यों वॉर जैसे सिचुएशन में शेयर मार्केट गिरने लगता है? देखो सिंपल सी बात है, जब वॉर या ग्लोबल फियर बढ़ता है ना, तब फॉरेन इन्वेस्टर रिस्क नहीं लेते और इंडिया के शेयर मार्केट से अपना पैसा निकाल लेते हैं और रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करके अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं। इसी कारण ग्लोबल क्राइसिस के टाइम शेयर मार्केट भी गिरता है। देखो शेयर मार्केट गिरने की वजह से भी रुपए कमजोर होने लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या $1 100 रुपए तक पहुंच सकता है? जी हाँ, बिल्कुल पहुंच सकता है। रीजन क्या है? अगर मिडिल ईस्ट वॉर और ज्यादा बढ़ गया, क्रूड ऑयल $120 से $140 पर बैरल तक पहुंच गया तो,
और ग्लोबली सर्टेनिटी और ज़्यादा बढ़ा तो शॉर्ट टर्म में ₹97 से ₹100 तक पहुंच सकता है। ये सिचुएशन जो अभी है ये इंडिया के कोलैप्स होने का साइन बिल्कुल नहीं है। सो बेफिक्र रहिए और देश के लिए जो जो करना पड़ रहा है वो करिए। नाउ आपके मन में एक डाउट होगा कि क्या इंडिया की इकोनॉमी वीक हो रही है? एब्सोल्युटली नहीं। एक्चुअली दुनिया की और भी करेंसीज भी वीक हुई है इस वॉर के दौरान। फॉर एग्जाम्पल जैपनीज येन भी वीक हुआ है, यूरो भी प्रेशर में है और ब्रिटिश पाउंड भी गिरा है। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं है बल्कि ये ग्लोबली है। वेल अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सवाल ये है कि RBI क्या कर रही है इस क्राइसिस के खिलाफ। देखो सिंपली समझते हैं कि RBI का काम रुपए को परमानेंटली फिक्स करना नहीं होता है। उनका काम ये होता है कि पैनिक और एक्सट्रीम वोलेटिलिटी को कंट्रोल करना। RBI इसे कैसे कंट्रोल करता है? देखो RBI के पास फॉरेक्स रिजर्व होते हैं। जिसे फॉरेक्स रिजर्व के बारे में नहीं पता वो मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। कमेंट में मैंने ये वाला वीडियो पिन कर दिया है, आप जाके चेक जरूर करना इस वीडियो के बाद। देखो RBI का इसमें क्या रोल है उसको सिंपली समझते हैं। मान लो मार्केट में अचानक डॉलर की शॉर्टेज हो गई तो RBI अपना रिजर्व यानी भारत के विदेशी खजाने से डॉलर को बेच देते हैं। इससे होता क्या है कि इंडिया में डॉलर सप्लाई बढ़ जाती है, पैनिक कम होता है, जिससे रुपए को सपोर्ट मिलता है। अब सबसे इमोशनल सवाल ये है कि ऐसे सिचुएशन में भारत के आम जनता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इससे महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, फ्लाइट टिकट्स महंगी होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे होंगे जैसे आईफोन, लैपटॉप, कैमरा, GPU, ये सारी चीजें ना बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। गोल्ड महंगा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मतलब ट्रांसपोर्ट महंगे होंगे। और अगर ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया ना तो सारी चीज़ों का दाम ऑटोमेटिकली एक्सप्लोड करेगा। फैक्ट्री कॉस्ट महंगी होगी, डिलीवरी महंगा होगा और फाइनली सारी चीजें महंगी होने लगेगी। चलो ये तो थी प्रॉब्लम। अब सवाल ये है कि सॉल्यूशन क्या है? क्या हम रुपीस को रिकवर कर सकते हैं? तो आंसर है यस। हिस्ट्री ने ऐसा प्रूव भी किया। देखो इंडियन रुपीस रिकवर कब होगा? जब वॉर टेंशन कम होने लगेगा, ऑयल प्राइसेस नॉर्मल होंगे, फॉरेन इन्वेस्टर दोबारा इंडिया में इन्वेस्ट करने आएंगे और सबसे मेन जब ग्लोबल मार्केट स्टेबल होगा तो फिर से रुपीस हमारा स्ट्रांग होने लगेगा। देखो एक्सपर्ट का कहना यह है कि जब ये वॉर टेंशन खत्म होगा तो हमारा जो इंडियन रुपीस है वो स्टेबल होकर 90 से 92 रुपए तक हो सकता है। अब फाइनल कंक्लूजन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सच ये है कि रुपए का गिरना या इंडिया में क्राइसिस आना, इसके पीछे मोदी गवर्नमेंट का हाथ बिल्कुल नहीं है। ये ग्लोबल क्राइसिस के कारण होता है, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबली हर कंट्रीज में होता है। वेल ऑपोजिशन पार्टी का तो काम ही यही है कि वो हर चीज के लिए मोदी गवर्नमेंट को दोष देते हैं। एक्चुअली होना क्या चाहिए था पता है? कि इस एक्सट्रीम सिचुएशन में सारे लोगों को दुश्मनी भुलाकर, है ना, और पार्टीबाजी भुलाकर एक साथ होकर हमारे देश को बचाने के लिए वर्क करना था। लेकिन नहीं, उनको तो बस अपना प्रॉफिट देखना है। वे कैसे लोगों को मैनिपुलेट करके ऑपोजिशन पार्टी को गिरा सकते हैं इसी फिराक में लगे रहते हैं। वेल दोस्तों, अगर आपको रुपए क्यों गिरता है ये समझ में आ गया तो फटाफट सब्सक्राइब करो और फॉलो जरूर से करना एंड इस वीडियो को उन सभी से शेयर करना जो हर चीज के लिए मोदी गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं जल्द न्यू डॉक्यूमेंट्री के साथ। बाय।